अंदर अभ्यर्थियों की अगर नाराज़गी होगी तो वो कहीं प्रोटेस्ट करेगा कि नहीं करेगा। और आप लाठी चलाने को गौरवान्वित किए जा रहे हैं कि लाठी चलवा दी, आप क्यों नहीं आके लाठी खा लिए। का एग्ज़ाम था 12 से 2 और अगर 1 बजे सोशल मीडिया पर उसी परीक्षा का प्रश्न पत्र तैर रहा तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। उनके पास जितना प्रूफ था, अभ्यर्थियों के पास जितना प्रूफ था, वो काफ़ी है परीक्षा को रद्द करवाने के लिए। और क्या चाहिए आपको। ये बीपीएससी और आयोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब आप बताइए कि 12,000 बच्चों का फिर से परीक्षा ले रहे हैं, तो अब रिजल्ट कैसे देंगे बिना नॉर्मलाइजेशन के। पालीगंज विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ हैं। पुलिस एक बार फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों को दोहरा कर पीटी है। देखिए, बहुत ही गलत हुआ कल बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ। शांतिपूर्ण तरीके से सही बात की मांग कर रहे थे, आंदोलन भी शांतिपूर्ण था और उनकी मांग भी जायज़ है। इसके बावजूद उनकी बात सुनने के बजाय नीतीश और भाजपा की सरकार उनकी बात भी नहीं सुनी और उनके ऊपर लाठियां चलवा दी। इसको हम लोग कंडेम करते हैं, खारिज करते हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन सत्ताधारी दल के नेता तो कह रहे हैं कि सबूत है तो सबूत दीजिए, आप लोग सड़क पर कैसे आ जा रहे अच्छा, हैं। बच्चों से आप मोबाइल बाहर रखवा लेंगे, जैमर सब जगह लगाएंगे तो सबूत बच्चों के पास क्यों होगा। आप देख रहे हैं कि 2 बजे तक का एग्ज़ाम था, 12 से 2 और अगर 1 बजे सोशल मीडिया पर उसी परीक्षा का प्रश्न पत्र तैर रहा तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमें क्वेश्चन पेपर सही टाइम पर नहीं मिला। ये सबूत, ये तो सरकार को देखना चाहिए, आयोग को देखना चाहिए कि आखिर क्यों समय पे नहीं मिला। कई सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे जैमर काम नहीं किया, तो आपका जैमर काम नहीं कर रहा है, आपका क्वेश्चन जो है वो सोशल मीडिया में घूम रहा है। गया में लोगों ने बताया कि परीक्षा केंद्र से बाहर अनाउंसमेंट चल रहा था कहीं पे, पहला के ख दूसरा के ग ऐसे करके। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि हम बच्चों से आप कहाँ से मांग रहे हैं प्रूफ। बच्चों के पास जितना प्रूफ था, अभ्यर्थियों के पास जितना प्रूफ था, वो काफ़ी है परीक्षा को रद्द करवाने के लिए। और क्या चाहिए आपको। ये बीपीएससी और आयोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके ऊपर जुल्म कर रही है। आयोग ने भी एक लेटर निकाला है, उसमें साफ कहा है कि री एग्जाम नहीं होगा। जेडीयू के लोग भी यही चीज़ कह रहे हैं। अब देखिए, जदयू और आयोग ये तो कोई अलग बात कहेंगे नहीं, लेकिन री एग्ज़ाम क्यों नहीं कराएंगे आप। तो आयोग ने ये भी कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि 12,000 बच्चों का फिर से परीक्षा ले रहे हैं, तो अब रिजल्ट कैसे देंगे बिना नॉर्मलाइजेशन के। तो सवाल कई सारे बने हुए हैं, तर्क पर कोई बात नहीं हो रही है। और ये हमने पहली बार देखा कि आयोग जो है बीपीएससी, वो छात्रों से, अभ्यर्थियों से बात करने के बजाय उसको पसंद है कि वो कोचिंग सेंटर जो चलाने वाले लोग हैं उनके मास्टर से बात करें। तो कोचिंग वालों से बात, प्राइवेट कोचिंग वालों से बात की जा रही है। सरासर गलत बिहार में हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि संज्ञान लें, आयोग को आदेश दें कि तत्काल इस मामले की ठीक से जांच करें और एग्ज़ाम को रद्द करवा करके पूरी एग्ज़ाम को फिर से करवा दीजिए। 6 दिसंबर फिर 25 दिसंबर अभ्यर्थी कब तक लाठी खाते रहेंगे। अब ये तो सरकार को बताना होगा, इसमें हम क्या कहें। देर रात एक अभ्यर्थी को धरना स्थल से पुलिस ने गिरफ्तार भी की है। देखिए, धरना स्थल पे परमिशन के साथ आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात, लोकतंत्र में यही होना चाहिए कि कोई भी आंदोलन हो तो सरकार उनकी बात सुने। लेकिन ये भाजपा के साथ साथ रहते रहते नीतीश जी भी कहीं ना कहीं उन्हीं की तरह अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं। कोई भी बात सुनेंगे नहीं, आवाज़ उठाइएगा तो आपके ऊपर लाठियां चलवा देंगे। ये तो गलत हो रहा है बिहार में। आयोग ने जो लेटर निकाला है उसमें कहा है कि कोचिंग संचालकों के बहकावे में आकर अभ्यर्थी यहाँ पर बैठ गए हैं। कोचिंग संचालक क्यों बहका देगा। मतलब कोई बीपीएससी के माध्यम से अधिकारी बनने वाली परीक्षा कोई दे रहा है और वो कोचिंग संचालकों के माध्यम माने बहकावे में आ जाएगा। मजाक चल रहा है यहाँ पे। आयोग जो है वो अनाप शनाप बयान दे रहा है। ये जो चेयरमैन है अपने आप को तानाशाह समझते हैं और ये करप्ट आदमी है। पूरे बीपीएससी के अंदर इस बार इतने तरह के सवाल उठ रहे हैं, आयोग के चेयरमैन के ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, आप अभ्यर्थियों की बात सुन नहीं रहे हैं, उल्टे अभ्यर्थियों के 34 अभ्यर्थियों पे मुकदमा दायर कर दिया। क्यों कर दिया मुकदमा दायर। उन्हीं के बताने के बाद आपने वहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर का आपने परीक्षा रद्द किया था। अब उन्हीं के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। तो ये अपनी साख बचाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए
पेपर लीक का और गड़बड़ियों का, अनियमितताओं को ढकने के लिए आयोग और सरकार मिलकर के लिपापोती करना चाह रही है। एक आखिरी सवाल रहेगा, सत्ताधारी दल के लोग ये कह रहे हैं कि जब पुलिस लाठी चलाती है अभ्यर्थियों पर, तो जो नेता गर्दनीबाग पहुंचते हैं वो कहाँ रहते हैं? ये कौन कह रहा है? जेडीयू और बीजेपी के तो नेता। जेडीयू और बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। ठंड के मौसम में आप अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चलवा दे रहे हैं, यहाँ तक कि गर्दनीबाग में भी आप लोगों के साथ धक्का मुक्की मारपीट करवा दे रहे हैं। तो बिहार के अंदर अभ्यर्थियों की अगर नाराज़गी होगी तो वो कहीं प्रोटेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? और आप लाठी चलाने को गौरवान्वित किए जा रहे हैं कि लाठी चलवा दी, आप क्यों नहीं आके लाठी खा लिए? अरे कोई बात है? लाठी खाने के लिए हम लोग खा ही सकते हैं, लेकिन लाठी खिलाने वाली आपकी सरकार है या युवाओं को न्याय देने वाली है, रोजगार देने वाली है? ये आप तय करके बताइए साफ साफ। गोल गोल बात क्यों घुमा रहा है? तो चलिए, भकुमाले के विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ थे। कल बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चलाई गई थी। देर रात बीपीएससी अभ्यर्थी को पुलिस ने धरना स्थल से गिरफ्तार भी किया था। अब इस मसले को लेकर सियासत बिहार में खूब हो रही है। बहरहाल स्कोर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।